अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद आसिफ प्रॉपर्टी व्यू से। आज हम बात करेंगे टैक्स ईयर 2025 से 2026 में क्या तब्दीलियां की गई हैं और उसके रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या असरात होंगे। सबसे मुस्बत बात यह है कि खरीदार का टैक्स 3% से कम करके 1.5% कर दिया गया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। इसी के साथ जो सेलर है उसका 3% से बढ़ा के 4.5% किया गया है। ये कोई खुशाइन नहीं है, मगर इसके साथ साथ और बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ हैं जिससे रियल एस्टेट सेक्टर बेहतरी की तरफ जाएगी। मार्केट में कुछ र्यूमर्स थी कि जो नॉन फाइलर है वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। सेक्शन 114C में कुछ तब्दीली की गई है, जिसकी बुनियाद पे अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसका FBR वैल्यू 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, तब आपको FBR से किसी किस्म का भी अप्रूवल लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसकी भी FBR वैल्यू 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम है, तब भी आपको FBR से किसी किस्म का भी अप्रूवल लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद एक FD टैक्स था जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल था और फर्स्ट लॉटी पे था। सपोज अगर आप फेज 10 की फाइल खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर FD लगता था, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और अगर आप ओवरसीज़ हैं और आपका स्टे पाकिस्तान से बाहर 183 डेज़ या इससे ज़्यादा का है, तो आपके ऊपर 7 ही एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपका स्टे पाकिस्तान से बाहर 183 डेज़ या इससे ज़्यादा का है, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि आपका टैक्स कंसल्टेंट पूरी करता है, जिसकी बुनियाद पे वो 2 से 3 दिनों में उसकी अप्रूवल आ जाती है, जिसकी बुनियाद पे आप पाकिस्तान में एज आ फाइलर ही कंसीडर होते हैं और सिर्फ 1.5% टैक्स दे के आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कुछ अगर स्टैम्प ड्यूटी की बात की जाए तो वो भी को खाता खास में इजाफा नहीं हुआ, तकरीबन 6 से 7% प्राइसेस बढ़ी हैं। जहाँ तक DHA की ट्रांसफ़र फीसेस की बात की जाए तो अगर मैं 1 कनाल की बात करूँ तो सिर्फ 10,500 का इजाफा हुआ है। जो मेंबरशिप फ़ीस है वो पहले 1 कनाल की 75,000 होती थी, अब वो 1.5 लाख कर दी गई है। मगर इसी तरह जब भी टैक्स ईयर चेंज होता है, कुछ ट्रांसफ़र के एक्सपेंसेस कुछ बढ़ते हैं, कुछ पॉलिसीज़ बढ़ती हैं, तो लोगों को इसको एक्सेप्ट करते हुए समझते हुए टाइम लगता है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 माह में प्राइसेस जो हैं वो आज से बेहतर ही होंगी। मार्केट में और भी मैंने कुछ र्यूमर सुनी हैं कि प्रॉपर्टी के रेट्स ड्रॉप हो रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप देखेंगे 2 से 3 माह बाद ये कमिंग दिसंबर जनवरी में रियल एस्टेट की मार्केट आज से बहुत बेहतरी की तरफ होगी। बहुत बड़े जंप नहीं होंगे, मगर ग्रेजुअली प्राइसेस आज से बेहतर नजर आएंगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इन टच रहें। हमारे YouTube चैनल जो है उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।